Hello guys, I hope you all are doing very well and ये वीडियो एक्चुअली मैं अभी PYQs लगा रहा था। ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। ये YCT की है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जिसमें कि 31,000 प्लस क्वेश्चंस का सेट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी हैं UPPCS के जो भी पूछे गए हैं उसका काइंड ऑफ सॉल्यूशन बुक है। और यही लगा रहा था, तो लगाते लगाते मुझे ध्यान आया कि क्यों ना ये चीज़ आप लोगों के साथ भी साझा किया जाए। एक्चुअली यहाँ पे मैंने इतनी बार ये पेपर सॉल्व कर रखे हैं, मतलब इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं UPPCS के। इवन जब UPSC की तैयारी करता था और UPSC के अटेम्प्ट देता था, तो पेपर की जो एक एप्टीट्यूड होती है ना, कैसे सॉल्व करना, जो स्किल्स होती है वो बहुत अच्छे से, मतलब GS के पेपर में तो बहुत अच्छे से मतलब मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख रखा है कि हाँ कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। तो वही सोच के मैंने सोचा कि ये कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ भी शेयर करें, शायद आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना मान सकते हैं कि अगर आपकी स्कोर 120 130 आ रहे हैं तो आई कैन गारंटी यू कि नाउ यू आर गोइंग टू गेट समथिंग अराउंड 145 या 150 प्लस। सच में आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। पहले तो वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप कोई सा भी पेपर उठाइए, कोई सा भी पेपर उठाइए, और पेपर उठाने के बाद अगर उसमें 80 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे अगर 100 क्वेश्चन है तो कम से कम 80 से 85% क्वेश्चन में आपको ये ट्रिक जो है अप्लाई होती हुई दिखेगी। और एग्जैक्ट आंसर, मतलब जो आप यहाँ से सीखोगे आपको आंसर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद अब कुछ भी कहने लगो। आप जा कर के प्रैक्टिकली अप्लाई करो। और जो भाई बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि ये क्या चलता है। एग्ज़ाम बनाने वाला, ये जो एग्ज़ाम सेटर है, पेपर सेटर है, वो क्या अप्रोच लेकर के कैसे से रख रहा होता है। प्लस आपकी भी जो एनालिटिकल स्किल्स होती हैं ना, आप इतने साल से तैयारी कर रहे होते हो और आपने जो पेपर का पैटर्न ऑब्जर्व किया होता है, उसके तहत जब आप बहुत डीप में चले जाते हो ना, तो आप एक पैटर्न खुद देख सकते हो। क्वेश्चन देखते ही आप बता सकते हो कि इसके आंसर्स क्या होंगे। इवन अगर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको आता ही नहीं है, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन है कि आपने कभी देखा भी नहीं है, फिर भी आप 50-50 में जा सकते हो। ये होती है एप्टीट्यूड स्किल्स, जो कि बहुत साल की तैयारी के साथ और बहुत एनालिसिस के साथ में आपके पास आती है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि इसमें मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया हुआ है रियल एग्ज़ाम में और उसका बेनिफिट भी देखने को मिला है। और प्लस आप अभी एग्ज़ाम तो देने वाले नहीं हो, ठीक है, अभी 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो कम से कम आप इसे देख सकते हैं। देखने के बाद खुद अप्लाई कर लेना, एग्ज़ाम से पहले खुद पेपर में अप्लाई कर लें। अगर वहाँ पे देखें कि चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं सही हो रही हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ें। राइट, सो अभी डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले तो आपको पता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है उससे रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, तो आप ऑलरेडी श्योर एंड शॉर्ट हो 100% और आप उस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हो, एंड दैट आर एक्चुअली गोइंग टू गेट योर मार्क्स। ठीक है, वो आपके एब्सोल्यूट 100% एक्यूरेट सही होने वाले क्वेश्चन होंगे, जस्ट बिकॉज कि आपको उसके बारे में आइडिया है, आप बहुत अच्छे से उसके बारे में पढ़ रखे हैं। ठीक है, वो तो सही होने वाले हैं। प्लस फिर एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे 50-50 वाले चांसेस बनते हैं। ठीक है, अब 50-50 वाले चांसेस तब बनते हैं जब आपको बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छी नॉलेज है, आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया है, एंड देन आप 50-50 में बचे, एंड देन यू आर टेकिंग द risk, I would not say risk, then you are taking a complete intelligence guesses on that, राइट। सो अब उस चीज़ में क्या है, आपको एक तो चुनाव करना है, आप किसी भी एक ऑप्शन के साथ में जाओगे। प्लस अब इस तरह की कंडीशन में लेट सपोज आपके पास 35 ऐसे क्वेश्चन बचे, 40 ऐसे क्वेश्चन बचे जो 50-50 के हैं। अब आप अगर उसमें प्रोबेबिलिटी भी मानते हैं तो 20 सही होने के 20 गलत होने के, राइट। अब आप ऐसी कौन सी ट्रिक अप्लाई करें कि उसमें से 30 से 35 आपके सही हो सकें, उसी के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो UPPCS का पेपर होता है उसमें 2-3-4 चीज़ें एकदम UPSC वाली अप्लाई होती हैं। आप खुद भी देखेंगे, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा और आप खुद भी अप्लाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तभी चीज़ें आप मानेंगे, आप खुद अप्लाई करें। आपने खुद भी बहुत बार देखा होगा, कोई ऐसी यूनिक चीज़ नहीं है, जस्ट बिकॉज कि ये इस मोमेंट ऑफ टाइम पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, राइट। तो इसमें क्या होता है, UPSC का जो थीम है, UPSC के जो कीवर्ड्स हैं, सेम वैसे UPPCS भी चल रहा होता है।
अब यहाँ पे जब कभी भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब कभी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तब आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, वो होता है ऑप्शंस में। जैसे कि पहले तो जो कोई भी चीज़ पॉजिटिव इम्प्लीकेशन शो करेगा, जो ऑप्शन पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस दिखाएगा, बताएगा, आपको उसके साथ जाना ही है। ये उन केसेस में है जहाँ पे आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तब तो आप जाओगे ही, सिंपल सी बात है, जस्ट बिकॉज कि वो आपको 100% पता है। ये ऐसे क्वेश्चन में है जहाँ पे आप लिमिटेड अटैम्प्ट करके आ रहे हो, जब आपको पता है कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ा के आने हैं हमें और सही करके आने हैं, उस समय पे ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है। तो आप समझो कि जो भी क्वेश्चन पॉजिटिव इम्प्लीकेशन को शो करेगा, जो भी क्वेश्चन फ्यूचरिस्टिक वे को दिखाएगा, वो हमेशा मैं कह रहा हूँ 99% चांसेस है कि वो सही होंगे, पहला। एंड दूसरी चीज़ क्या है, जब कभी भी कोई ऑप्शन दिया हो, 4 ऑप्शंस आप पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 ऑप्शंस आप पढ़ो, 4 ऑप्शंस पढ़ने के बाद उसमें एक ये ऑब्जर्व करो कि जो लेटर है, मतलब कहने का ये है कि लेट सपोज ऑप्शन ए में आपका 2 लेटर का दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी में भी 2 लेटर का है, डी में भी सी में भी 2 लेटर का है, लेकिन ऑप्शन 3 में थोड़ा सा वो जो सेंटेंस है वो लॉन्ग है, तो यहाँ पे चीज़ें सही हो सकती हैं, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको आराम से। और यहाँ पे ये समझ लेना कि जब पैटर्न सेम हो रहा है, मतलब इवन एंड ऑड वाली चीज़ हो जाती है। जब यहाँ पे ऑड आ रहा है, मतलब तीन तो कॉमन है, लेकिन एक जो है वो ऑड है, ठीक है, तो आपको ऑड के साथ में जाना है, ना कि इवन के साथ में, गेटिंग। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट इज़ कि जब कभी भी कोई भी चीज़ एक इंक्लूसिव वे में आपको बताता है, एक कलेक्टिव वे में बताता है, जो आपको एक सस्टेनेबल वे बता सकता है, उस चीज़ को आपको हमेशा टिक करना है, जस्ट बिकॉज कि वो आपका कलेक्टिव आंसर हो सकता है। मतलब आप समझिए कि आपने वेटलैंड्स के बारे में बात करी है, ठीक है। अब रिवर जो है वो उसका कहीं ना कहीं एक पार्ट हो जाता है, ठीक है। रिवर जो है, वाटर जो है, वो उसका एक पार्ट हो जाता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो रिवर की बात कर रहा है, अगर उसमें कह रहा है कि वेटलैंड्स को कैसे इसमें उसका वेटलैंड का क्या महत्व है इससे रिलेटेड, तो आप जा सकते हो रिवर के साथ। देयर आर चांसेस कि दैट माइट गेट करेक्ट, राइट। सो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। और कुछ और पैटर्न जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं उसमें आप ऐसे जा सकते हो, जब कभी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ जो ऑप्शंस होते हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो आप देखोगे सस्टेनेबल वे में। मतलब आपको पता है कि इन्वायरमेंटल डैमेजेस चल रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा क्या करोगे, जब उसके प्रोटेक्शन कंजर्वेशन की बात करेगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ चीज़ें ऐसी लाई जा सकती हैं कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कोई एक ही चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जो सही हो सके, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ें पॉजिटिव इम्प्लाई कर रही हैं, ठीक है, किनका पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है। और अगर पॉजिटिविटी शो कर रही है तो नंबर ऑफ़ ऑप्शंस भी बढ़ सकते हैं, मोर देन 1 भी हो सकते हैं। तो हमेशा ऑल ऑफ़ द अबव के साथ जाना है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि सेंटेंस देख करके आप सेंटेंस अगर छोटा है और बड़ा है, तो अगर 3 छोटे हैं 1 बड़ा है तो आप बड़े के साथ में जाएंगे, ठीक है, वो ऑप्शन के साथ में जाएंगे। और अगर 3 बड़े हैं 1 छोटा है तो आप छोटे के साथ में जाएंगे, एंड वाइस वर्सा, राइट। और जब कोई भी चीज़ सस्टेनेबल वे में बता रही है, फ्यूचरिस्टिक वे में बता रही है, पॉजिटिविटी या कोई भी ऐसी चीज़ जो आज मॉडर्न सोसाइटी की डिमांड है, मतलब कि उसको बिना सुधारे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो उसमें नंबर ऑफ़ ऑप्शंस जो होंगे क्वेश्चन के वो बढ़ जाते हैं। तो आप उसमें हमेशा ऑल ऑफ़ द अबव के साथ जा सकते हैं, या भी कहीं भी आपको दिखता है कि ऑप्शन में ऑल ऑफ़ द अबव है तो आप ऑल ऑफ़ द अबव ही चूज़ करेंगे, भले आपको आता है या नहीं आता है, जस्ट बिकॉज कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है सही होने की, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको पता नहीं है या फिर एग्जैक्ट पता है, तब तो आप पेंसिल लगा के निकल जाएंगे। और अगर नहीं पता है तो आप ऐसा देखेंगे कि कौन से लेटर, उसमें कितने लेटर्स हैं, वो शॉर्ट और लॉन्ग वर्ड्स की ही बात होगी, सेम उसमें भी ऐसे आप जा सकते हैं।
जैसे कि मैं ये क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ रहा हूँ। दी हॉट स्पॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हॉट स्पॉट के बारे में पूछ रहा है। अब आपको पता है कि इंडिया में 4 जगह पे हॉट स्पॉट पाया जाता है, ठीक है। आपको पता है वेस्टर्न घाट में, विंध्य रेंज में और शिवालिक में, और इधर आपका अंडमान निकोबार साइड में मिलता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कहाँ पे पाया जा रहा है, तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट भी दिया है, तो वो तो नहीं हो सकता है। ईस्टर्न हिमालयाज़ बोला होता तो हम मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। वेस्टर्न घाट को तो हमें पता ही है कि ये कितना हॉट स्पॉट रिच है, राइट। तो हम इसके साथ में जाएंगे। अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता तो आप वैसे जा सकते थे कि कौन सा सेंटेंस ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ए, बी और डी, जो ए, बी और डी है उसके जो ऑप्शंस हैं वो लगभग एक ही जैसे हैं। मतलब उनकी जो लेंथ है सेंटेंस की वो एक ही समान है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो लेंथ में भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जा सकते हैं। सेम 34 में भी देख सकते हैं। जो बी, सी, डी है, विच रेफरेंस इज इन बायोडाइवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज़ रिगार्डेड एज हॉट स्पॉट। आपको हॉट स्पॉट के बारे में पता है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, अगर वो पता है आप तो वैसे भी सही करोगे, लेकिन आपको मान लीजिए नहीं पता था, तब आप कैसे जाते हैं? ऐसे जाते हैं ना कि लॉन्ग सेंटेंस जो है वो सही होने वाला है, जस्ट बिकॉज कि जो तीनों हैं वो एक समान ही है। तो आप इस तरह से भी जा सकते हो। ये उन केसेस पे आप अप्लाई करेंगे जब आपको आता ही नहीं है। इसमें तो आपको पता भी होना चाहिए, हॉट स्पॉट तो आप पढ़ते ही हो, राइट। तो इस तरह से चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और चांसेस जो होंगे 50-50 में वो सही होने के ज़्यादा होंगे, राइट। और कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। अब आपको मान लीजिए इसके बारे में नहीं पता है, आप ऑप्शन पढ़ते हो, कुछ ऐसी चीज़ जो एकदम नया है, पढ़ने में लग रहा है भाई ये तो किताबों में भी नहीं मिलता है, देन दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, राइट। तो यू नीड टू एक्चुअली ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शंस। आपको उसके साथ में ही जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि जब आप चीज़ें नहीं पढ़े हैं इट मीन्स कि वही आंसर आने वाला है, गेटिंग। तो जो कुछ नया दिखे ऑप्शन में, आपको नए के साथ में जाना है, ठीक है। और अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो जो नया बहुत दिख रहा है आपको उसके साथ में जाना है। और ये ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाई, जैसा कि बता ही रखा, आप देख सकते हो। अगर ज़्यादा सेंटेंस लॉन्ग है तो आपको लॉन्ग के साथ में जाना है। आपको ये भी देखना है कि जो 3 ऑप्शंस बच रहे हैं उनकी लेंथ तो ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा नहीं, एक समान है, तो सबसे ज़्यादा जिसकी है उसके साथ में जाना है। और अगर 3 सेंटेंस बहुत लंबे हैं और एक सेंटेंस बहुत छोटा है तो आपको छोटे के साथ में जाना है। देयर आर हाई चांसेस कि वो ऑप्शन सही होने वाला है। ये आप अप्लाई करके भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इकोलॉजी में, इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन देखिए, BCD, मेन एंड फॉरेस्ट, सॉइल एंड वाटर एंड हस्बैंड एंड वाइफ। अब आप समझिए, आपको तो पता ही है, बेसिक है खैर, लेकिन आप जा सकते हो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के साथ में। मान लीजिए ये तो आपको सबको पता होता है, बट आप ऐसे जा सकते हो, देयर आर चांसेस कि वो सही ही होंगे, राइट। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू ऑल अबाउट दिस। एंड यहाँ पे देख लो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज़ डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट। अभी हमने ऊपर पढ़ा, नीचे पढ़ा। अब समझिए कि यहाँ पे हमने बनाना, बबूल, नीम, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, हमारे वातावरण में भी दिखते हैं, एनवायरनमेंट में भी दिखते हैं, ठीक है। घर पे भी हम देख रहे होते हैं नीम का पेड़, बबूल का पेड़, बनाना का। लेकिन ये जो नया वर्ड आया हुआ है इसके बारे में हम बहुत कम पढ़े होते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बिना पढ़े सेलेक्ट कर देने हैं, ठीक है। और इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं है कि यार ये गलत हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। ये 100% ऐसे क्वेश्चन सही ही होने वाले हैं। आप इसके जस्ट नीचे वाला भी देख सकते हैं, रिपीटेड है, ठीक है। इवन ऑप्शन भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो PYQs इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो आप ये अगर अप्लाई करेंगे तो नो डाउट यू आर गोइंग टू गेट द इंक्रीमेंट इन योर मार्क्स। थैंक यू।